खुश आमदीद। तो आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो सिर्फ हमारी किताबों तक महदूद नहीं है। ये लफ्जी तौर पर हमारी बका का मसला है। आज के इस जायजे में हम मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज पर मबनी बाब 5 को डीकोड करने वाले हैं। ये समझें कि ये इस बात का रोड मैप है कि आखिर हमारी दुनिया के साथ हो क्या रहा है। तो चलें शुरू करते हैं और इस बज़ाहिर मुश्किल मौजू को बिल्कुल आसान और वाज़ेह बनाते हैं। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ यूं है। पहले हम मौसमियाती बहरान की एक झलक देखेंगे, फिर कुछ बुनियादी तसव्वुरात को समझेंगे, उसके बाद अहम इल्मी मकासद और आखिर में वो तज्जियाती महारतें जो हमें इस मसले का हल तलाश करने के काबिल बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 मौसमियाती बहरान यानी हकीकत की एक वाज़ेह झलक। अब जरा एक लम्हे के लिए इस मंजर को देखें। बिल्कुल सामने की जमीन को देखें, बिल्कुल खुश्क और गहरी दरारों से भरी हुई। ये शदीद कहत और पानी की कमी की एक बहुत भयानक तस्वीर पेश कर रही है। लेकिन उसके बिल्कुल पीछे देखें, आपको हरी भरी और सरसब्ज फसल नजर आएंगी। ये तजाद, ये फर्क हमें याद दिलाता है कि क्लाइमेट चेंज किस तरह कुदरत के नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ रहा है। एक तरफ हरियाली और दूसरी तरफ मुकम्मल तबाही। और सच पूछें तो यही वो तल्ख हकीकत है जिसकी वजह से हम ये सब पढ़ रहे हैं। सेक्शन 2 बुनियादी तसव्वुरात और अहम इस्तिलाहात की तारीफ। तो किसी भी चीज़ की गहराई में जाने से पहले हमें अपनी वोकैबुलरी यानी इस्तिलाहात को ठीक करना होगा। सबसे पहली चीज़ मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज। आखिर ये है क्या? किताब के मुताबिक ये तब होता है जब दर्जा हरारत में तवील मुद्दती तब्दीलियां आती हैं जो मौसम के मामूल के अंदाज को बदल कर रख देती हैं। यहाँ ज़रा गौर करें, सबसे अहम अल्फाज हैं तवील मुद्दती और फितरत का तवाज़न। हम यहाँ किसी एक दिन की गर्मी या सर्दी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम इस तवील बिगाड़ की बात कर रहे हैं जो पूरी कुदरत को, पूरे सिस्टम को गैर मुतवाज़िन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे अहम तसव्वुर पर, ग्रीन हाउस असर या ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे क्लाइमेट चेंज से अलग समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, ग्रीन हाउस असर दरअसल वो अमल है जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता है। होता कुछ यूं है कि जब फिज़ा में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाती है ना, तो वो सूरज की हरारत को वापस खला में जाने से रोक लेती हैं, बिल्कुल एक गर्म कंबल की तरह। और जाहिर है, जब हरारत बाहर नहीं जाएगी तो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने लगेगा। ये एक बहुत ही बुनियादी मैकेनिज़्म है। और हमारी तीसरी इस्तिलाह है ग्लोबल वार्मिंग। ये लफ्ज़ तो आपने बहुत सुना होगा। यहाँ सबसे अहम नुक्ता जिस पर आपको ध्यान देना है वो है साल ब साल इजाफा। और ये किस वजह से हो रहा है? जी हाँ, इंसानी सरगर्मियों की वजह से। यानी हम इंसान अपनी फैक्ट्रियों से, गाड़ियों के धुएं से और जंगलात काट कर जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह है। ये कोई कुदरती अमल नहीं है, ये हमारा किया धरा है। सेक्शन 3 ज़रूरी इल्मी मकासद, वो हक़ाइक़ जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं। अब ज़रा सोचें, क्या आपको रोज़मर्रा के मौसम यानी वेदर और आबो हवा यानी क्लाइमेट के दरमियान का फ़र्क मालूम है? ये जानना हमारा सबसे पहला टास्क है। मौसम वो है जो बस आज या अभी बाहर हो रहा है। हो सकता है आज बारिश हो या कल तेज धूप निकल आए। लेकिन आबो हवा वो किसी इलाके का एक तवील मुद्दती रुझान है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि सहरा की आबो हवा गर्म और खुश्क है। अगर हम इस छोटे से लेकिन अहम फ़र्क को नहीं समझेंगे तो यकीन माने हम क्लाइमेट चेंज की संगीनी का कभी अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे। तो इस बाब में हमें और क्या क्या सीखना है? हमें ग्रीन हाउस असर और इससे होने वाली तब्दीलियों को पहचाना है, ओज़ोन की तह की अहमियत को समझना है और ये जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे इन सब की जड़ है। अब देखें, ये बातें महज रट्टा लगाने के लिए नहीं है, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। जब आप समझ जाएंगे कि ओज़ोन की तह हमें कैसे बचाती है और आलमी या मकामी सतह पर इन तब्दीलियों की असल वजूहात क्या हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं पकड़ेंगे, हम हल की तरफ कैसे जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। और हमारा आखिरी हिस्सा सेक्शन 4 तज्जियाती महारतों का फ़रोग़ यानी अपने इल्म को अमली तौर पर कैसे इस्तेमाल करें। अब असल बात यह है कि सिर्फ हक़ाइक़ जान लेना काफ़ी नहीं होता, हमें तज्ज़िया करना आना चाहिए। हमें तहकीक करनी है कि कैसे हमारी यानी इंसानों की सरगर्मियाँ इस तबाही की ज़िम्मेदार हैं। आपको ये सोचना है कि कुतबी इलाकों की बर्फ़ आखिर क्यों पिघल रही है, दरख्तों, पौधों और जानवरों यानी फ्लोरा और फौना की ज़िंदगियाँ कैसे ख़तरे में पड़ गई हैं। और सबसे अहम बात, ये तब्दीली हमारे लाइफस्टाइल, हमारी मईशत और हमारी सेहत को कैसे तबाह कर रही है। जब आप इन सवालों पर गौर करेंगे, इनका तज्ज़िया करेंगे, तो ये चीज़ आपको एक बाशऊर और ज़िम्मेदार इंसान बनाएगी। तो यहाँ हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम सिर्फ मसाइल पर तहकीक ही करेंगे या फिर हम ग्रीन हाउस असर को कम करने के लिए कुछ अमली तजावीज़ भी देंगे? ज़रा सोचें, हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं?
شاید زیادہ درخت لگا کر یا اپنی توانائی کا صحیح اور بچت کے ساتھ استعمال کر کے۔ اس پوری نشست کا، اس جائزے کا مقصد صرف آپ کو حقائق بتانا نہیں تھا، بلکہ آپ کو اس عالمی مسئلے کے حل کا حصہ بنانا تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیسے شروعات کریں گے؟ یہیں پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کو بچانے کی شروعات ہم میں سے ہر ایک سے ہوتی ہے۔